गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 का। लेक्चर नंबर कौन सा है वो तो हमको नहीं याद है क्योंकि बहुत सारा आपका लेक्चर तोड़ तोड़ के आ रहा है। ठीक है, हर एक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो दो क्वेश्चंस का ही हम लोग एक लेक्चर बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक हम लोग अभी लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं एक्सरसाइज 12.3 का। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए पहला क्वेश्चन अभी का लेक्चर का स्टार्ट किया जाए। क्या बोल रहा, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि एक सर्कुलर टेबल कवर है, टेबल का कवर है जो कि सर्कुलर शेप का है। उसके बारे में बोला यार उसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। मतलब यहां से अगर आप रेडियस देखें, रेडियस तो ये कितना होगा 32। यहां से अगर आप ये मैच कर दें, अरे रे रे बेइज्जती हो गया। अच्छा रुकिए 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 सर, ये तो ये भी 32 सेंटीमीटर और यहां से इसको ज्वाइन कर दे तो ये भी 32 सेंटीमीटर। तो इसका जो ये सारा, सुनिए सर यहां से यहां क्यों नहीं ज्वाइन किया? अरे भैया रेडियस कहां तक होता है? सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री पे। तो सर्कल का बाउंड्री यहां दिख रहा था, तो यहां से यहां 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 और ये भी 32 सेंटीमीटर। चलिए और क्या बोला आगे, ए डिजाइन इज फाउंड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और उसमें एक डिजाइन बनाएगा। कहाँ है डिजाइन? ऐसा सरप्राइज होना, यही है डिजाइन। ठीक है, यही जो घटिया सा दिख रहा है वही है डिजाइन। एक जगह दो तीन डिजाइन बना हुआ, और वो डिजाइन बनाया गया किसको छोड़कर? बस एक राइट एंगल ट्रायंगल को, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर। मतलब क्या, इस सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जगह छोड़ दिए, उसके अलावा बाकी जो जगह था वहां पे हम लोग एक डिजाइन बना दिए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया, ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज सो इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया वैसा बना गया। फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। डिजाइन का एरिया फाइंड करना। डिजाइन बना हुआ कहां? यहां यहां यहां। अब समझिए, इस चैप्टर में या तो बात होता है सेक्टर का या तो सेगमेंट का। ये क्या है? ये जो डिजाइन है तो समझ रहे डिजाइन, लेकिन ये है क्या? सेक्टर है या सेगमेंट है? सुनिए सोचिए समझिए। ऐसे अगर किया जाए और यहां पर एक लाइन ऐसे मिला दे और ये पार्ट, ये क्या होता है? सेगमेंट। तो ये क्या है? सेगमेंट। यहाँ 1 2 3 सेगमेंट है, ये समझ में आया। अच्छा, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है ये पता किया जाए। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं कि फॉर्मूला में दो चीज का जरूरत होता था। फॉर्मूला क्या होता था सेगमेंट का? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लिख देगा थोड़ा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये इतना होता था सेक्टर का फॉर्मूला। इसमें माइनस करते थे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब दो चीज का जरूरत है यहाँ पे, एक तो रेडियस का और दूसरा थीटा। थीटा और रेडियस पता चल गया, क्वेश्चन बन जाएगा। रेडियस पता है क्या? हाँ रेडियस पता है 32। ठीक है, रेडियस कितना? 32। और अब क्या चाहिए? थीटा, मतलब एंगल। एंगल कितना बन रहा होगा समझिए। जब इसको फाइंड करेंगे तो इसके लिए एंगल यहां से यहां तक होगा, इसका भी सेम इतना होगा यहां से यहां तक, इसका भी सेम यहां से यहां तक, ऐसा। तो एंगल कितना होगा आखिर? तो सुनिए, सेंटर पे एंगल कितना बनता है टोटल? 360। और 360 को कितने पार्ट में बांट रहे हैं? 1 2 3। तो 360 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो हर एक सेगमेंट का जो थीटा था, एंगल था, वो कितना निकल गया? 120 डिग्री। अच्छा, तो हमको दो चीज मिल चुका है, रेडियस कितना? 32 और थीटा कितना? 120। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों सेगमेंट निकल जाएगा। और जो तीनों सेगमेंट था वही था क्या? एरिया ऑफ द डिजाइन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, एरिया ऑफ डिजाइन लिखते हैं सीधा। एरिया ऑफ डिजाइन, 3 सेगमेंट है तो इसलिए 3 इंटू सेगमेंट कर दे रहे हैं। ओके, अब 3 की जगह 3 आ गया। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 3 की जगह 3 आ गया, इसको सॉल्व किया जाए।
थीटा का वैल्यू क्या था 120 था, निकाले थे 120 120 120 360 होगा, तो यहाँ 120/360 इंटू पाई। पाई के लिए कुछ खास बोला गया क्या? नहीं, पाई का कुछ वैल्यू नहीं बोला, तो 22/7 ही रखेंगे इंटू आर स्क्वायर। रेडियस क्या था 32, तो 32 इंटू 32 माइनस हाफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब वही 32 इंटू 32 और इंटू साइन कितना 120 डिग्री आ जाएगा, साइन 120 डिग्री। यहाँ तक सही है। अब जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले ले, ये चीज और ये चीज, 32 इंटू 32 32 इंटू 32 कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू 32 इंटू 32 120 से ये 3 टाइम्स में, और तो कैंसिल होगा नहीं, तो ऊपर में 22 और नीचे 7 3 21। यहाँ तक सही है। माइनस हाफ, ये चीज तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या साइन 120। अब साइन 120 का वैल्यू हम आपको बताए थे किसी क्वेश्चन में, कैसे वो निकलता था साइन, सीधा याद रख लो यार कि साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, √3/2। वो कैसे होता था, क्योंकि वैल्यू रिपीट होता था, साइन 60 का जितना है उतना ही 120 का भी रहेगा, ठीक है। तो साइन 120 आ गया √3/2। ओके, इन सबको मल्टीप्लाई अगर कभी नहीं भी करे, कुछ संभावना देखते हैं अगर कटे तो। यहाँ 22/21 माइनस √3/4 है। एलसीएम करते हैं, एलसीएम करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 84, 88 टाइम्स में -21√3, ठीक है। 84 बाहर आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 32 इंटू 32 बाई 84 और यहाँ 88 -21√3। अब 84 और ये कुछ कैंसिल होगा, 4 के टेबल में हो सकता है 8 4 32 और 21 4 84, और ये कैंसिल हो सकता है 3 से 7 टाइम्स, ठीक है। तो क्या क्या बचा, ऊपर बचा है 32 इंटू 8 और नीचे आ गया 7 और ब्रैकेट में है 88 -21√3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 2 16, 8 से 24 + 25/7 और यहाँ 88 -21√3। अच्छा, अब कोई ऐसे महान खिलाड़ी जो इसमें से इसको घटा रहे हो या घटाने का कोशिश कर रहे हो, मत करना बाबू, ठीक है। ये नहीं घट सकता, ये अलग घर का है, ये अलग घर का, ये अलग खानदान से, ये अलग खानदान से, ठीक है, ये नहीं घट सकता। तो अब आंसर आप फाइनली यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। इतना क्या किसमें आ रहा था सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर। ABCD है कहाँ? पहले यहाँ ABCD, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है और बोला क्या जिसका की साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा कितना है 14 है, यहां से यहां तक ये है 14, ठीक है। विद सेंटर ABC and D, four circles are drawn such that each circle touches externally two of the remaining 3 circles। मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि जो ये ABCD है ना सर, हर एक पॉइंट पर A पे एक सर्कल बना है, मतलब इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल, इसी तरह सब पे सर्कल बना। और जो ये हर एक सर्कल है ये दूसरे, मतलब बाकी जो 3 सर्कल है उसमें से 2 सर्कल को ये टच कर रहा है। जैसे अगर A के लिए बात करें तो ये वाला जो सर्कल है 1 2 3, इन 3 में से इसको और इसको टच कर रहा है ना, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है कहाँ पे? यहाँ पे। इसका एरिया पूछा जा रहा है। बनेगा कैसे, पहले प्लानिंग किया जाए। हम लोग ये कर सकते हैं, सुनिए, दिमाग में कुछ कुछ कॉमन सेंस वाला बात आना चाहिए कि अगर ये पूरा
इसको हम नेमिंग अगर करते हैं, यहाँ हम बोलते P, इसको बोलते Q, इसको बोलते R, इसको बोलते S। तो अगर मेरे भाई AB अगर 14 है, ऐसा बोला भी गया कि AB जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर, तो AB अगर 14 है मेरे भाई, तो AS कितना होगा, उसका हाफ। ठीक है, AS कितना होगा, हाफ। तो मतलब ये 7 और ये भी 7 रहा होगा, तो बोल दे रहे हैं यहाँ पर कि AS कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AS के साथ साथ BS भी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये AS जो है वो है क्या, तो वो इस सर्कल का रेडियस है ना। रेडियस क्या होता है, सेंटर से उसका बाउंड्री टच करना, तो ये यहाँ से यहाँ रेडियस है। रेडियस कितना बोला गया, 7 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया कि जो रेडियस होगा वो कितना है, 7 सेंटीमीटर इन सर्कल का। 7 इसका भी है, इसका भी। क्यों इसका, क्योंकि भाई पूरा 14 था, तो ये 7 है, तो ये भी 7 है। सही है, ये पूरा 14 था, ये 7 है, तो ये भी 7 है। वैसा ही समझ गए। अच्छा, अब सर शेडेड रीजन निकलेगा कैसे गुरुजी बताइए। देखिए, अगर हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें, क्योंकि देखो बच्चा, यहाँ पे ये जो घटिया सा शेप बना हुआ है, अच्छा इसका कोई थोड़ी फॉर्मूला होता है ऐसा, इसका एरिया निकालने का थोड़ी कोई फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है। इसको हम लोग दिमाग लगा के निकालेंगे। कैसे, हम स्क्वायर का पहले एरिया निकाल लिए, सही है। अब स्क्वायर में से एक यहाँ पे ये शेप, ये और ये चार को अगर घटा देंगे तो यही बचेगा ना। समझो सर, पूरा ABCD हम स्क्वायर का एरिया निकाल लिए, स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो यही बचेगा। अब स्क्वायर का एरिया निकलता कैसे, स्क्वायर का एरिया निकलता है साइड इंटू साइड से, तो वो हमको पता है साइड इंटू साइड, और साइड दिया हुआ कितना है, 14। तो हम पहले वो लिख ले, शेडेड रीजन था ना आंसर में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, वो निकालना हमको। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस क्या करेंगे, ये सब हम इरेज कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस क्या करेंगे, ये चार पार्ट। तो ये है क्या, सेक्टर है, सेगमेंट है क्या, समझिए ये सेक्टर है। ठीक है, और सेक्टर, क्योंकि सेक्टर ऐसा ही तो होता था, सेंटर से ऐसे मिला लो, ये तो होता था सेक्टर। अच्छा, लेकिन ये खास टाइप का सेक्टर है, ये है क्वाड्रेंट। मतलब सेक्टर और क्वाड्रेंट सेम चीज ही होगा अगर थीटा 90 हो जाए। जैसे यहाँ पे एंगल कितना है, 90 है। सर कैसे पता, आपको बोला तो नहीं है। अबे मेरे भाई, ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा एंगल कितना, 90। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। चलो, तो यहाँ पता चल गया कि एंगल कितना, 90। तो 90 इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेंट। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी, और चारों का मतलब चारों सेम ही है। क्यों, इसका रेडियस भी 7, इसका रेडियस भी 7, सबका रेडियस भी 7 है, और सबका जो थीटा है मतलब एंगल जो है वो भी 90 है, क्योंकि स्क्वायर का सारा एंगल 90 होता है। क्लियर है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, वो ज्यादा दिखेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, साइड इंटू साइड माइनस 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता था, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, उसका ये 1/4 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है, साइड कितना दिया हुआ था, साइड है 14, स्क्वायर का साइड कितना था, पूरा 14, तो हम लिख लिए 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना था सर, हम बोले थे कि ये पूरा अगर 14 है तो उसका आधा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ठीक है। अच्छा, और ये 4 कहाँ गया, कहीं नहीं है, लिख दो यहीं पे, पाई का वैल्यू 20, सब आ गया। देखो 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और 4 जो बचा था नीचे लिख दिया, 4 4 जय श्री राम। अब 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यही सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका स्क्वायर होगा 196 माइनस इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 154, सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया 4, 42। किसमें ये, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि एक एरिया है। यस, अब हो गए तो तेज बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा सर, डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। मतलब कि उसका जो लेफ्ट और राइट एंड्स है वो क्या है, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर मतलब कि यहां से अगर ये बात करें तो एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ये जो है ये सेमी सर्कुलर, ठीक है। आगे क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। जो डिस्टेंस है इनर पैरेलल लाइन के बीच, पैरेलल लाइन ये दोनों जा रहा था ऐसा, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इनर पैरेलल लाइन के बीच का वो है 60 मीटर। मतलब यहां से यहां दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है, और एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये दोनों है कितना लंबा, 106 मीटर लॉन्ग। मतलब कि अगर बात किया जाए यहां से 106 मीटर लॉन्ग है यहां तक, ठीक है। ये वाला भी मतलब यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला भी लाइन यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है 106 मीटर। आगे क्या बोला जा रहा, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ट्रैक कितना वाइड है, 10 मीटर वाइड है। 10 मीटर वाइड मतलब यहां से यहां तक है ये 10 मीटर। चलिए, मतलब पूरा में यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ऐसा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा। अब पूछा क्या जा रहा, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के अराउंड जो ये डिस्टेंस होगा इनर एज पे, आउटर एज ये हो गया, ठीक है, और इनर एज ये वाला हो गया, अंदर वाला एज। तो इसका मतलब पूरा डिस्टेंस इसमें हमको बताना है कि कितना उसमें डिस्टेंस हो रहा होगा, मतलब उसका लेंथ बोल सकते हैं कितना होगा। सोचिए, ये यहां से यहां तक 106, तो ये 106, तो ये भी 106। अच्छा, और बचा क्या पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया, ठीक है, ये चीज और यहाँ पे ये चीज। इसका और इसका निकाल कर और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल, ठीक है। कैसे निकाला जाए, ये दोनों तो सीधा जुड़ जाएगा, 106 प्लस 106। ये क्या है, कौन सा शेप है ये है सेमी सर्कल, ठीक है, समझिए ये कैसा है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल था, इसका डायमीटर कितना था, पूरा ये 60 था। तो रेडियस अगर बात करें तो रेडियस कितना मिल गया हमको, 60 का हाफ हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहां से यहां तक ये पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। सुनिए, सर्कल का पूरा पेरीमीटर निकालते हैं, सर्कल का पूरा सर्कल का होता है 2 पाई आर, और ये आधा सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर बाई 2, मतलब पाई आर। ये समझ में आया। सुनिए, अगर ये सर्कल पूरा रहता मेरे भाई तो उसका होता है 2 पाई आर। अगर सर्कल पूरा होता तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता वो होता 2 पाई आर, लेकिन यहाँ आधा ही है, ये इधर का नहीं है, केवल आधा है यहाँ से यहाँ तक। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पाई आर, मतलब ये यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होगा, पाई आर। अच्छा, अब 1 पाई आर इधर और सेम ये चीज यहाँ, पाई आर और पाई आर, 2 पाई आर, तो हम सीधा सीधी इसमें 2 पाई आर ही लगा सकते हैं। सोचिए, यहाँ पे सेमी सर्कल इधर था, यहाँ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट वाले का आंसर मिल गया है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, फलाना ढकाना लिख दीजिएगा, उसका आंसर क्या लिखना है, सीधा आपको 106 और 106 दो है तो 2 इंटू 106 कर देना है बच्चा, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, इसको हटा देते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है, 2 सेमी सर्कल्स का सर्कमफेरेंस। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 212 आ गया, प्लस 2 तो 2 इंटू 2 पाई आर बाई 2। ये बात सब समझ में आ रहा। सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल बोला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर बाई 2, जो कि अभी हम यहाँ समझाएं कि आधा का क्या पाई आर और आधा का क्या पाई आर, तो पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 पाई आर बच गया। आगे सॉल्व किया जाए, 212 प्लस 2 पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना था, पूरा यहाँ से यहाँ था 60, तो रेडियस का हाफ 30, तो यहाँ लिख दिया 30। ओके, अब आगे 212 प्लस इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं 44 आ गया, 44 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ रहा, 4 से 12 का 2, 1 हाथ में 1320/7 प्लस
7 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 1320 को 7 से डिवाइड किया जाए तो एक बार में 7, 6 और 2, फिर कितने बार में आ जाएगा 8, 40, 48, 56, 56 आ गया, 2, 4, 6, 0 से 8 बार में 6, 7, 35, 42, 49, 56 सही है, 4 यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, 5 टाइम्स में 35 आ जाएगा, फिर 5 आया, 0 आया, मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा, ये 7 टाइम्स में आ जाएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं 188.57, ऐड अगर कर दे तो 0.57, यहाँ 8 2 10 का 0 एक हाथ में, 8 1 9 10 का 0 एक हाथ में, 2 1 3 4, 400.57, इतना क्या आ जाएगा। अब ये इतना क्या आएगा, मीटर या मीटर स्क्वायर, वो दो वाला मीटर स्क्वायर, क्योंकि पिछला वाला मीटर स्क्वायर, उसके पहले वाला भी मीटर स्क्वायर। अरे नहीं मामा, यहाँ क्या है, डिस्टेंस अराउंड, डिस्टेंस पूछा गया था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर रहेगा, तो ये आ जाएगा इतना मीटर। ठीक है, चलिए पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया। तो ट्रैक का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़ा जगह चाहिए, तो इसको आप नोट कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। हाँ, सेकंड वाले में हमको एरिया निकालना था। एरिया किस चीज का निकालना है, देखिए एरिया हमको इस पार्ट का निकालना है, ये पूरा इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा समझा जाए। यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, सोचिए बन रहा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन था ऐसे और ये ऐसे, इसके बीच में एक रेक्टेंगल सा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ 106, ये कितना, तो बोला 10 मीटर वाइड, तो ये 10 मीटर, बात समझ में आया। ये 106 है और ये 10 है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता था, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकल गया। ऐसा ऐसा कितना है, एक इधर है और एक इधर, तो दो है, दो को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का एरिया आ गया। सही है, और अब बचा क्या, ये वाला रिंग वाला पार्ट। देखिए यहाँ एक रिंग टाइप से बन रहा, आधा इधर आधा इधर। इसका एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है, फाइंड करना आपको ये चीज। तो हम करेंगे ये कि जो बड़ा वाला रेडियस होगा, बड़े वाले रेडियस से बड़े वाले रेडियस के लिए एरिया निकालेंगे। तो जब इसके लिए एरिया निकालेंगे तो ये पूरा का एरिया आ जाएगा, यहां से यहां तक में पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम छोटे वाले के लिए भी एरिया निकाल लेंगे, ये वाला छोटे रेडियस के लिए, तो उसमें एरिया ये आएगा केवल इतना, और बड़े वाले में पूरा आ रहा था। तो जब हम पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमको बस यही मिलेगा ना। सुनिए, जब हम बड़ा वाला रेडियस रखेंगे तो ये पूरा एरिया निकला, और जब हम छोटा वाला रेडियस रखें तो ये वाला पार्ट निकला, तो पूरे में से ये घटा दिए तो बस हमको यही मिला ना सर। और जैसा एक ये है सेम वैसा ही है, तो ये जितना भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का निकल जाएगा। तो आइए एरिया निकाला जाए। अच्छा, सबसे पहले उसके लिए हम सेकंड वाले का एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेक्टेंगल कर दे, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिए। ठीक है, प्लस 2 ठो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और क्या 2 ठो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी रिंग। ठीक है, 2 ठो रिंग है, आधा आधा रिंग है, बस यही बात। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगल का कैसे किया, 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लू इन ब्लैक से हाईलाइट होना चाहिए सर। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी रिंग। सेमी रिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बड़े वाले का था पाई r स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आया बात, इतना बात समझ में आया। पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसके लिए निकाले तो फॉर्मूला क्या होता था, पाई r स्क्वायर। तो पहले हमने रखे बड़ा वाला रेडियस, तो बड़ा वाला रेडियस को हम कैपिटल R माने, छोटे वाले को स्मॉल r। और बाई 2 क्यों किए, क्योंकि पूरा सर्कल का नहीं निकाले थे, ये पूरा सर्कल नहीं, ये सेमी सर्कल था।
इसलिए पाई आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहाँ पे को एल और बी तो पता था, 2 इंटू एल, लेंथ कितना था 106 और ब्रेथ था 10, तो 106 इंटू 10 प्लस यहाँ पे, यहाँ इन दोनों के पास 2 है, 2 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या, और पाई भी था, पाई भी कॉमन ले लो, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ वाले को भी क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दे, 212 और 1 0, ये इतना आ गया, प्लस यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है, बड़ा वाला रेडियस कितना है, सुनिए, छोटा वाला रेडियस कितना है, पूरा 60 था, तो छोटा वाला रेडियस 30, ये यहाँ से यहाँ तक 30, तो 10 मीटर इसका, ये वाइड भी कितना था 10 था, तो यहाँ से 30 10 40, बात समझ में आ रहा, ये इतना 30 और ये 10 40, तो कैपिटल आर कितना मिल गया 40 मिल गया, तो 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर था 30, तो यहाँ 30 का स्क्वायर। अच्छा, अब आगे 2120 प्लस 22/7 इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 900 वैसा लिख दिया जा सकता है, काम हो जाए उसमें भी, तो वही लिख दे रहे हैं, मतलब दोनों तरीके से बन रहा है 900, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 2120, यहाँ गया, अरे मल्टीप्लाई भैया 700, ठीक है, 7 से 7 कटा, 100 आ गया, क्या क्या बचा है यहाँ लिखने, 2120 प्लस 22 इंटू 100, यहाँ पे 2120 प्लस 2200, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 0 0 0 2 3 4 4 3 2 0, इतना क्या आएगा, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया, किसी का एरिया आ गया, ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन था, जो ट्रैक था उसका, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि क्लियर हुआ हो, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में बताया कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा है, आत्मा बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन रहने देते हैं, लेंदी ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा हम ये करेंगे कि सभी जो भी इसका तोड़ तोड़ के छोटा छोटा डाला जा रहा है उन सबको एक जगह कंबाइन करके भी हम अपलोड कर दें, ताकि किसी को एग्जाम टाइम पे पढ़ना हो तो एक वीडियो क्लिक करे तो पूरा देखे, पूरा काम हो जाए, ठीक है। तो अब इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।